दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं देवी गुणों के विषय में बता चुका हूं। अब तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो। आसुरी गुण वाले ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन्हें ना तो पवित्रता का और ना ही उचित आचरण तथा सत्य का ज्ञान होता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। मैं भोगता हूं। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार वे अनेक चिंताओं से युक्त होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु, क्रूर तथा नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार बार बार आसुरी योनि में जन्म लेने के कारण वे कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अंततः वो अधमगति को प्राप्त होते हैं। तुम्हें मैं बताना चाहूंगा कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। जो इन तीनों नरक द्वारों से बचकर रहता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार वे परम गति अर्थात मुझे प्राप्त करता है। परंतु जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और अपनी मनमानी करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना ही वो परम गति को प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो कर्मशः ऊपर उठ सके।